काला जंगल, मृत्यु की छाया पिछले भाग से आगे। नील की मौत ने हमारी टीम की आत्मा हिला दी थी। एक शैतानी जंगल जिसके अंदर कुछ है जो हमें देख रहा है और चुन रहा है। रात को हवा में एक नाम गूंजा था, आर्या। सुबह की बेचैनी में अपनी डायरी में लिख ही रहा था कि आर्या दौड़ती हुई आई। सांसें तेज थीं। मुझे रात में कोई आवाजें सुना रहा था, मेरे नाम से। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। कोई सपना देखा होगा, सिया ने उसे संभालते हुए कहा। नहीं, ये सपना नहीं था। मैं जाग रही थी। मेरी टेंट की बाहर कोई बैठा था और वो मेरे नाम से धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। रघु ने चुपचाप अपनी बोरी समेटी और बोला, अब यहाँ से निकलना चाहिए। ये जंगल एक एक करके सबको बुला रहा है। मैंने फैसला किया, नील को ढूंढने की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन अब हम हर वक्त साथ रहेंगे। तलाश का रास्ता हम चारों फिर उसी बरगद के पास पहुंचे जहां से नील का कैमरा मिला था। आर्या ने पेड़ की जड़ों के पास कुछ देखा, एक लोहे की चेन जिस पर कुछ संस्कृत में खुदा हुआ था, भूतनाथ क्षेत्रम। आर्या ने पढ़ा, इसका मतलब मृत आत्माओं का निवास स्थान। ये कोई पूजा पाठ का स्थान नहीं, ये कैद खाना है। उसने जमीन पर हाथ रखकर कहा, यहाँ कोई है जो अब भी सांस ले रहा है। कैमरे की अंतिम रिकॉर्डिंग, नील का कैमरा अब भी काम कर रहा था। हमने उसका डाटा चेक किया। एक फुटेज में रात का समय था। नील अकेला बैठा कुछ बोल रहा था। मैं कुछ सुन सकता हूँ, कोई लड़की की आवाज। आर्या, आर्या तुम हो? फिर अचानक कैमरे के पीछे से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। आर्या। नील ने डर से कैमरा गिरा दिया और भागने लगा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। हम सब चुप हो गए। सिया ने धीरे से कहा, इस जंगल में किसी को किसी और के नाम से बुलाने की ताकत है। रात की दूसरी परीक्षा, हमने टेंट फिर से एक साथ लगाए। आज से कोई अकेले नहीं रहेगा। रात के करीब 1 बजे हम सब अलाव के पास थे, सभी थके, डरे और टूटे हुए। तभी रघु की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने सुना? हम सब ने कान लगाए। कुछ दूर से पायल की आवाज आ रही थी। कोई है। आर्या उठ खड़ी हुई। बैठो, मैंने फटकारा। ये वही जाल है, कोई हमें बाहर लाना चाहता है। पायल की झंकार तेज होती गई। तभी सिया चिल्लाई, मुझे कोई खींच रहा है। हम सब दौड़े। देखा, टेंट की रस्सी अपने आप सिया के हाथ से लिपट गई थी, जैसे किसी ने बांध दिया हो। ये हवा नहीं थी, वो रो पड़ी। ये हाथ थे। आदिवासी खंडहर की खोज सुबह हुई तो हमने तय किया कि जंगल के अंदर और जाना पड़ेगा। शायद कोई छुपा हुआ पुराना स्थल हो जहां से ये सब शुरू हुआ। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हमें एक पुराना पत्थर का द्वार मिला। उस पर दर्ज था, यम की चौखट। भीतर घुसते ही माहौल बदल गया। चारों ओर पत्थर की मूर्तियां, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, और उनके नीचे लिखा था, जिन्होंने देखा वो मरे। मतलब हमें यहाँ कुछ भी नहीं देखना चाहिए? मैंने पूछा। या फिर जो कुछ हमें देखने वाला है वो खुद मौत है, आर्या ने कहा। भूमिगत रास्ता, इन खंडहरों के बीच एक छोटा संकरा रास्ता मिला, मिट्टी से ढंका, जैसे कभी किसी ने खुदाई की हो। हम नीचे उतरे, एक पत्थर की सीढ़ी से। अंदर अंधेरा और ठंडक थी। तभी दीवार पर कुछ खुदा हुआ मिला, एक आदिवासी महिला की आकृति, जिसके चारों ओर आग जल रही थी और वह किसी को जन्म दे रही थी, एक राक्षस को। ये कोई देवी नहीं, ये शाप है, सिया ने कहा। यह जंगल उसी से जन्मा है। दूसरी मौत, जब हम ऊपर लौटे, रघु हमसे आगे आगे चल रहा था। अचानक उसने चीख मारी और जमीन में समा गया। हमने दौड़कर देखा, जमीन धंसी थी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसके जाते ही मिट्टी फिर समतल हो गई। रघु, मैंने जमीन खोदने की कोशिश की, मगर नीचे से सिर्फ खून उबलता हुआ निकला। आर्या कांपती हुई बोली, अब जंगल ने दूसरा नाम ले लिया है, अंत, भाग 2। अब हम सिर्फ 3 बचे हैं, मैं, आर्या और सिया। हमारी सांसों पर यह जंगल भारी हो चला है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, हम जिसे खोजने आए थे वही अब हमें खोज रहा है। अब तक 2 चले गए हैं और मैं जानता हूँ अगला कौन है। वो आवाजें आर्या को बुला रही हैं और अगली रात बहुत लंबी होगी। रात गहराती जा रही थी और कहीं दूर से वही आवाज गूंज रही थी, आर्या, आर्या। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 3। लाशों का दरख्त अगले भाग में।